अगर 14 लाख करोड़ बैंक लोन माफ हो सकता है तो क्या 21,000 करोड़ रुपए में किसानों को सरकार खुश नहीं कर सकती? 14 लाख करोड़ और 21,000 करोड़ रुपए। 14 लाख करोड़ के सामने 21,000 बहुत छोटी सी रकम नजर आती है। ये कहा है राहुल गांधी ने। जी हां, कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन 2.0 को लेकर काफी एक्टिव नजर आई है और खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। एक बार फिर उन्होंने एमएसपी को सपोर्ट करते हुए केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं, ये बात झूठ है। दरअसल कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई सरकार एमएसपी की गारंटी दे ही नहीं सकती, कानून बना ही नहीं सकती, इससे सरकार पर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। और कई सारे एक्सपर्ट्स भी निकल कर आ गए थे। सरकार के साथ साथ एक्सपर्ट्स भी इस बात का समर्थन कर रहे थे भैया कि एमएसपी दे पाना फाइनेंशियली पॉसिबल है ही नहीं। राहुल गांधी ने उनकी बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सच बात यह है कि CRISIL के मुताबिक 2022-23 में किसानों को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आता है। ये कुल बजट का महज 0.4%। इस देश में 14 लाख करोड़ रुपए के बैंक लोन माफ कर दिए गए हो, 1.8 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों में क्यों खटक रहा है? राहुल गांधी ने सीधा सीधा बीजेपी पर पलटवार किया, केंद्र सरकार पर पलटवार किया, जो ये कह रही थी कि ये पॉसिबल है ही नहीं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि जब से कांग्रेस ने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से मोदी के प्रचार तंत्र और मित्र मीडिया ने एमएसपी पर झूठ की झड़ी लगा दी है। एमएसपी की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा। ये देश की समृद्धि की गारंटी है। एमएसपी पर जो लोग भ्रम फैला रहे हैं वो डॉक्टर स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी से भारत का किसान बजट पर बोझ नहीं बल्कि जीडीपी ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर आप एमएसपी पर किसानों को गारंटी देंगे तो आपके बजट पर बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर राहुल गांधी लगातार किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं और न सिर्फ एमएसपी बल्कि राहुल गांधी ने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उठाया, जिसमें किसान न्याय भी एक संकल्प में से एक है। जिन 5 संकल्पों का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिक्र कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी जिन 5 मुद्दों को उठा रहे हैं उसमें किसान न्याय भी एक है और उसी किसान न्याय के तहत राहुल गांधी लगातार किसानों की बात कर रहे हैं। अब एक बार फिर एमएसपी की गारंटी राहुल गांधी किसानों को दे रहे हैं। ऐसे में दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है यानी कि मोदी सरकार है, वो किसानों को एमएसपी तो नहीं बल्कि 5 ईयर प्लान दे रही थी, जिसे किसानों ने नाकार दिया। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि एक और गोदी मीडिया को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आंदोलनरत किसानों को देशद्रोही, नक्सलवादी और खालिस्तानी कहने की पूरी छूट दी जा रही है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर सिर्फ किसानों, मजदूरों और आदिवासियों का पक्ष रखने वाले हैंडल्स और अकाउंट्स सरकार द्वारा ब्लॉक करवाए जा रहे हैं। भाजपा कहती है कि वो किसानों से बातचीत करना चाहती है। किसानों ने मोदी सरकार की शैतानी और चालाकी को समझ लिया है। सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए उनके एक और झूठे ऑफर को ठुकरा दिया है। कई देश में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी निर्वाचित सरकार ने लोकतंत्र का इस तरह से गला नहीं घोटा है। किसानों के साथ हो रहा अन्याय का जल्द ही अंत होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी की जो गारंटी दी है उसे लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। जयराम रमेश ने यह भी कहा कि साथ ही साथ किसानों को न्याय का हक दिलाने के लिए हम कर्ज माफी समेत बाकी जरूरी कदम भी उठाएंगे। ऐसे में कांग्रेस इस आंदोलन पर पूरी तरह से एक्टिव है। देखना दिलचस्प होगा कि अब मोदी सरकार राहुल गांधी के इस वार का पलटवार कैसे करेगी। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।